हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियोकॉन का एलसीडी टीवी है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, पिक्चर नहीं आ रही है, बादल टाइप पिक्चर दिख रहे हैं। और जैसे ही हम सिग्नल लगाते हैं तो आप देखेंगे कि सिग्नल लगाने के बाद कुछ इस तरह से पिक्चर बन जाती है, लेकिन पिक्चर नहीं आती है, लेकिन बादल जैसी इमेज आ रही है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दिख रही है। सारे इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो 12 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.2 वोल्ट आ रहे हैं। ये अभी नॉर्मल है। 10 वोल्ट तक ये आईसी हैंडल कर सकती है। डीसी टू डीसी आईसी, कोई भी पैनल वोल्टेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही 10 से कम होगा तो ये पैनल के वोल्टेज में फ़र्क होगा। यहाँ पर 11.2 वोल्ट आ रहे हैं। ये ओके है। वीसीसी सप्लाई है वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉइल पर वीसीसी सप्लाई 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। और एवीडीडी देख लेते हैं। एवीडीडी इसकी बूस्ट सप्लाई की पहली सप्लाई है, ऐसा समझ सकते हैं कि ये बूस्ट की पहली सीढ़ी है। यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है। वीजीएल चेक कर लेते हैं। वीजीएल यहाँ पर वी ऑफ टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। वी ऑफ टेस्ट पॉइंट पे आप यहाँ देख सकते हैं -12.33 वोल्ट आ रहे हैं। और वी ऑन टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है और इस पे कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। 0.5 के आसपास का वेरिएशन आ रहा है। ईजीएच सप्लाई जो है वो मिसिंग है। ठीक है। यहाँ टेस्ट पॉइंट पर मेरे पास यहाँ ये बोर्ड है जिसमें वीजीएच टेस्ट पॉइंट भी है, वीजीएल है, वीकॉम है, एवीडीडी है। ये चार हैं, लेकिन हमारे इनमें से सिर्फ एक ही सप्लाई मिसिंग है इस टिकॉन बोर्ड में, वीजीएच की, वी ऑन की। तो हमने यहाँ पर वी ऑन पॉइंट जो है यहाँ कनेक्ट कर लिया है और इसको हम सप्लाई दे देते हैं 3.3 वोल्ट। और ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक और तरीका है, आईसी रिप्लेस करके भी आप काम कर सकते हैं। और 4148 वाला काम यहाँ सक्सेस इसलिए नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको। वी ऑन जो पॉइंट है वो कैसे जा रहा है। यहाँ पर मैंने ये जो डायोड ओम्स एंड कंटिन्यूटी की रेंज में रखा हुआ है और इसे सेट करके कंटिन्यूटी में किया है। और ये टेस्ट पॉइंट हम मेज़र कर रहे हैं जाते कहाँ पर है, वी ऑन टेस्ट पॉइंट। अब वी ऑन जो जा रहे हैं वो लेवल शिफ्टर आईसी में जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक लेवल शिफ्टर आईसी है, यहाँ पर एक है, ये दूसरी है। दोनों को वी ऑन सप्लाई यहाँ से दी हुई है। लेवल शिफ्टिंग के थ्रू ऑन ऑफ किया गया है। यहाँ पर ये एक इस पिन में जा रहा है और इस आईसी की भी इस पिन में। वी ऑन आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी नहीं जाएगा, एफएफसी केबल में कहीं नहीं जाएगा। इस आईसी के थ्रू वीजीएच वोल्टेज को कंट्रोल किया गया है, इन दोनों आईसी के थ्रू, लेवल शिफ्टिंग आईसी के थ्रू ही। यहाँ पर पिक्चर ऑन सप्लाई के लिए यहाँ पर दो आईसी के थ्रू कंट्रोल दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर वो डायोड वाला जो हमारा मेथड है, जो एवीडीडी के टेस्ट पॉइंट से हम एक 4148 डायोड यहाँ दे दें, अगर जो वी ऑन सप्लाई ना मिल रही हो तो वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली पैनल में नहीं जा रहे हैं, इनडायरेक्टली जा रहे हैं वाया दिस आईसी। यहाँ वी ऑन वोल्टेज देने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ वी ऑन वोल्टेज हमने अब यहाँ इस टेस्ट पॉइंट पे दे दिया है पैनल बूस्टर बोर्ड से, यहाँ से। ठीक है। और आइए देख लेते हैं पहले वोल्टेज क्या आ रहे हैं, उसके बाद फिर टीवी चालू करके देख लेते हैं। देख सकते हैं ये टीवी जो है वो अब रेडी हो चुका है। और इसमें जो प्रॉब्लम थी, हॉरिजॉन्टल लाइनें आ रही थी और बादल जैसा हो रहा था, बादल चेंज हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर, वो जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों फिर से मैं समझा देता हूँ पूरा प्रोसेस जहाँ से ये फॉल्ट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर ये आईसी का फॉल्ट था, डीसी टू डीसी आईसी, जो कि 27 वोल्ट के करीब जो आने चाहिए वी ऑन वोल्टेज वो नहीं प्रोवाइड कर रही थी। और ये पैनल कुछ अलग टाइप की, जिसमें वी ऑन सप्लाई जो है वो डायरेक्टली नहीं जाती है इस केबल के थ्रू। यहाँ लेवल शिफ्टर आईसी जो दो दे रखी है उनकी इस पिन में कनेक्ट हो रहा है
इसमें और इसमें वी ऑन वोल्टेज, और इससे ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब सीकेवी सिग्नल से ही ऑन ऑफ करवाया जा रहा है वाया दिस सप्लाई, इसको इनपुट देकर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आप में से काफ़ी दोस्त लोग ये देख रहे होंगे कि वी ऑन वोल्टेज की कंटिन्यूटी यहाँ तो आ नहीं रही है, तो जा कहाँ से रहा है। सो मैं ये डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा आप सभी के सामने कि ये आईसी ही वी ऑन वोल्टेज को ऑन ऑफ ऑन जो वोल्टेज है वो इससे कनेक्टेड है। सो यहाँ फिर से मैं बताना चाहूँगा कि वी ऑफ टेस्ट पॉइंट जो है इसमें वो भी वैसे ही कनेक्टेड है। यहाँ पर मेरा वी ऑफ टेस्ट पॉइंट है, और यहाँ से मैं आईसी की पिन पे जब चेक करता हूँ, इस पिन से कनेक्टेड है और इस पिन से भी। ठीक है, सो ये दोनों जो आईसी को वी ऑन और वी ऑफ दोनों इस आईसी को मिलता है, और इससे सीकेवी सिग्नल से ही ऑन ऑफ किया गया है इसमें, इस पैनल में। सो ये एक अलग तरह का आपको सीखने मिल गया दोस्तों कि वी ऑन अगर जो डायरेक्टली नहीं जा रहे तो किस तरह से इसमें से जा रहे हैं, ये आपने देखा इस वीडियो में। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा फॉल्ट फाइंडिंग में। आप आगे अगर जो आप फंसते हैं वी ऑन और वी जी एल के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर इसको मेज़र करेंगे। आपके वी ऑन वोल्टेज जो कि एफएफसी में नहीं पहुँच रहे, तो कहाँ से आ रहे हैं वो वोल्टेज, ऑन ऑफ कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें अब आपके अंदर से जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो चुका होगा। वी ऑन वी ऑफ दोनों इसी आईसी में इनपुट होने के बाद सीकेवी सिग्नल से इसको कंट्रोल किया गया है। देखा किस तरह से हमने ये टीवी ठीक किया। इसमें जो लेवल शिफ्टर आईसी है उसमें ही वीजीएच और वीजीएल इनपुट हो रहे हैं, और जो एफएफसी केबल है उसमें से कोई भी वोल्टेज वीजीएच और वीजीएल आपको देखने नहीं मिलेगा। लेवल शिफ्टर से ही इसको ऑन ऑफ किया गया है। इस पूरे टीवी में जो ऑन ऑफ की जो सिस्टम है वो थोड़ी अलग है दूसरी पैनलों से, और ये वीडियो हमने रिपेयर किया। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, शेयर बटन का यूज़ कीजिए अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे।